नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों के साथ। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी दौरा। उत्तर कन्नड़ के सिरसी में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के लचर और तुष्टीकरण वाले रवैये की आलोचना। कहा, आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाना कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड। बेलगाम में राहुल गांधी के राजघराने पर विवादित बयान पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा, राहुल गांधी भूल गए औरंगजेब के अत्याचार। वोट बैंक की राजनीति के तहत केवल भारत के राजघरानों का अपमान करने का लगाया आरोप। बेलगाम में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब। आतंकी संगठनों पर नकेल ना कसने का लगाया आरोप। हुबली की बेटी के साथ हुई घटना को बताया मानवता को शर्म करने सार वाला बयान। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दिया इस्तीफा। दिल्ली में आप के साथ कांग्रेस के गठबंधन से थे नाराज। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी मिलाया सुर में सुर। कहा, पार्टी को देना चाहिए था लवली सिंह की शिकायतों पर ध्यान। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर पहले से घिरी पश्चिम बंगाल सरकार। भाजपा महिला नेता को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर किया लहूलुहान। मामले को लेकर भाजपा हमलावर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शेख शाहजहां जैसे असामाजिक तत्वों को संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व के लिए बताया खतरा। कहा, चुनाव में जनता देगी ममता को जवाब। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई। अभिनेता साहिल खान गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ से मुंबई लेकर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। खेल की खबरों में आईपीएल में आज होंगे 2 मुकाबले। पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा, तो वहीं दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की कर्नाटक चुनावी दौरे को लेकर। उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में प्रधानमंत्री ने एक सभा की है। उन्होंने कांग्रेस के लचर और तुष्टीकरण वाले रवैये की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संस्कार आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाने का है। बंगलुरु में इनके आते ही बम फोड़ते हैं आकर के आतंकी। बेंगलुरु हाईटेक सिटी, दुनिया में जिस बेंगलुरु का नाम, वहां पर एक काफे में बम फूटता है। भाइयों बहनों, और ये लोग बयान देते हैं क्या, गैस का सिलेंडर फटा है। अरे आपका दिमाग फटा है कि गैस का सिलेंडर फटा है? हो क्या गया इन लोगों को? और जब मामला एनआईए के पास गया, तब जाकर के बंगाल में जाकर के उनको दबोच करके ले आए हैं भाइयों। और जिसके पीछे जिन लोगों का नाम है, पीएफआई जैसे संगठन जिसको प्रतिबंध लगा है, वायनाड में ऐसे पीएफआई के संगठनों की मदद ली जाती है, तो फिर उनका तूफान और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कांग्रेस ने जिस प्रकार वोट के लिए पीएफआई जैसे संगठनों की मदद दी है, उनसे सहाय ली है, और ऐसे ही कारणों से ऐसे लोगों की ताकत बढ़ जाती है भाई। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाने का। आपको याद होगा, दिल्ली में आतंकी घटना घटी थी, कांग्रेस की एक नेता आंसू बहा रही थी कि आतंकी क्यों मारा गया। मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। साथियों, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने पीएफआई की कोई भी ताकत को प्रतिबंध लगा दिया, उसके बड़े बड़े शहंशाह जेलों में सड़ रहे। दोस्तों, वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा संपत्ति के सर्वे कराने और उसका वितरण करने वाले मुद्दे को भी उठाया। देश को बांटने का कांग्रेस का प्रयास खतरनाक है साथियों, इनसे बचने की जरूरत है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, अब ये शाहजादे कह रहे हैं वो चुनाव के बाद अगर सत्ता में आए
पूरे देश का एक्सरे करेंगे, एक्सरे। आपका एक्सरे होगा, आपके लॉकर का एक्सरे होगा, आपके घर का एक्सरे होगा, आपके खेत का एक्सरे होगा, और वो ढूंढ के निकालेंगे किसके पास क्या है। और फिर अगर ज्यादा है तो हड़प कर लेंगे और उनकी जो वोट बैंक है उनको बांट देंगे। हमारी माताओं बहनों के पास स्त्री धन एक बहुत सम्माननीय संपत्ति होती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र उससे पवित्र और कुछ मानते नहीं है। ये उस पर नजर बिठाए बैठे हैं कि ये तुम्हारे पास है, क्या जरूरत है, लाओ। क्या ये पाप हम करने देंगे क्या? ये उन्होंने ठान के रखा हुआ है भाई बहनों। और जब मैं ऐसी चीजें खोल करके रखता हूं तो उनको लगता है अरे पकड़े गए, मोदी तो मार रहा है। अरे मारेगा नहीं तो क्या करेगा, माफ करेगा। इससे पहले कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस के गलत बयानी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना स्वार्थ साधने के लिए देश के लोकतंत्र, संविधान और ईवीएम पर भी भ्रम और झूठ फैलाती है। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को जनता के सामने उजागर किया। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि कांग्रेस के शहजादे को देश के राजाओं और महाराजाओं का योगदान नजर नहीं आता। सिर्फ वोट बैंक के लिए वे नवाबों, मुगलों, निजामों, सुल्तानों और बादशाहों के अत्याचार भूले बैठे हैं। लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है।
अपने कर्नाटक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नेहा हत्याकांड और बेंगलुरु में हुए बम धमाके को लेकर कांग्रेस की राज्य सरकार पर खराब लॉ एंड ऑर्डर के भी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए। हुबली में हमारी एक बेटी के साथ जो कॉलेज कैंपस में हुआ, उसने तो पूरे देश में भूचाल ला दिया है। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ, तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं है, यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? अगर तुमसे नहीं बनता है तो छोड़कर के घर चले जाओ। और अब सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज क्षेत्र का, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। समाप्त करने का बिल लेकर खड़ा हुआ ये राहुल बाबा जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते हो? ये अखिलेश जी के खास दोस्त है राहुल बाबा, जानते हो ना? वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा धारा 370 मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, ये नरेंद्र मोदी का राज है, किसी की कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं है। कंकड़ चलाने मोदी जी ने धारा 370 हटाकर देश को सुरक्षित करने का 10 साल तक ये यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन का राज था। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके कर चले जाते। कोई कुछ नहीं बोलता था, हिम्मत नहीं थी किसी की। आपने 14 में यूपी वालों मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उरी और पुलवामा में फिर से पाकिस्तान ने हमला किया, मगर वो भूल गए कि मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मित्रों, सफाया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैनपुरी वालों, मैं मोदी गारंटी बताने आया हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, हम भारत के अर्थतंत्र को 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर लाने का काम करेंगे। तीसरे भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में इस देश के गरीब, पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित और आदिवासी के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। मैं आपको बताने आया हूं, देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 29 तक 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मिलता रहेगा। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिया,
और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो और 3 करोड़ घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया। और मैनपुरी वालों बताओ भाई, कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? हाथ ऊपर कर कर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? किसी को 4 आना भी खर्चा हुआ है क्या? हुआ है? ऊपर से चाय पिलाकर मोदी जी ने टीका लगाया ना भाई। अब ये अखिलेश बाबू कहते थे ये तो मोदी का टीका है, मत लगाइयो, ये तो अच्छा है, इनकी कोई सुनता नहीं है। पूरे देश ने टीका लगाया। एक दिन डिंपल भाभी को लेकर रात को खुद भी टीका लगाए। अरे अखिलेश बाबू, कोरोना जैसी महामारी में आप राजनीति करते हो, शर्म करो, शर्म करो, लोगों की चिंता करो। अरे वो करे कि न करे, हमारे और आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है कि हम यादवों के खैर ख्वाह हैं। मैं आज यहां पर मैनपुरी की धरती पर बताने आया हूं, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने या नहीं बने? अरे यार बोलो ना, बने या नहीं बने? उनके बाद में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का बेटा बना। उनके निधन के बाद सांसद उनकी बहू बनी। उसके बाद इस बार कन्नौज से खुद अखिलेश लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल जी लड़ रही हैं, फिरोजाबाद से भतीजा अक्षय लड़ रहा है, बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहा है। तो मिशन 80 का लक्ष्य साधने में जुटी भाजपा के लिए तीसरे चरण का मतदान बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस समय आप सुन रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह को, जो उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं और कासगंज में इस समय मौजूद थे, जहां उन्होंने कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में देश सुरक्षित और समृद्ध हुआ है और अगर मोदी जी को तीसरी बार भी चुना जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर लाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इसी के साथ अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर जारी है और इस समय वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम 24 की चुनौती से जुड़ी तमाम खबरें आप तक लेकर आते रहेंगे। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम आपको लगातार 24 की चुनौती से जुड़ी खबरें आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर जारी है, तो वहीं बयानों को लेकर भी वार पलटवार चल रहे हैं। ताज़ा मामला राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है, जिसमें एक बार फिर भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है, तो वहीं राजपूत समाज को भी आक्रोशित कर दिया है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में चुनावी पारा चढ़ने के साथ नेताओं की बयानबाजी को लेकर विवाद भी खड़े हो रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा और राजपूत समाज हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में चुनावी जनसभा में राहुल गांधी के बयान पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के शहजादे को राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता। वोट बैंक के लिए वे राजा महाराजा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन नवाबों, बादशाहों, सुल्तानों के खिलाफ उनमें एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो।
कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि वो तमाम राजा महाराजा थे जिनके योगदान के चलते मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ और हमारी धरोहर को संरक्षित और सुरक्षित रखा गया। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। भाजपा आईटी सेल अध्यक्ष अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बयान से जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए तुरंत राजपूत समाज से माफी मांगने की बात कही, तो वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे अपमानजनक बताया। इधर राजपूत समाज में भी राहुल गांधी के बयान को लेकर खासा रोष है। समाजजनों ने कहा कि कांग्रेस की इस प्रकार की सोच देश की धरोहर बचाने वाले राजा महाराजाओं का अपमान है। जिन राजा महाराजाओं ने इस देश की धरोहर को बचाया और उन महाराजाओं के लिए ऐसे इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही निंदनीय है। एक ऐसे नेता को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी के इस बयान की मैं निंदा करता हूं, जिन्होंने राजा महाराजाओं के बारे में इस प्रकार की सोच और शब्दों का उपयोग किया है। और आइए आपको सुनवा देते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कहा, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। बहरहाल कांग्रेस की ओर से लगातार आ रहे बयानों को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं भाजपा लगातार हमलावर। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मेरे 1 वोट से घर में मुफ्त राशन आया, अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और खबर पश्चिम बंगाल से है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर पहले से गिरी पश्चिम बंगाल सरकार और विवादों में आ गई है। ताजा मामला दक्षिणी कोलकाता में एक महिला नेता पर हमले से जुड़ा हुआ है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि उसकी कस्बा मंडल अध्यक्ष सरस्वती सरकार पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है। इस हमले में वो बुरी तरह से घायल हुई हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा फिर उठाते हुए कहा है कि इन हरकतों का बंगाल की जनता जवाब देगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बेमेल है और इंडी गठबंधन में कोई एकता नजर नहीं आती है। इसी के कारण कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है और यह काम आगे भी जारी रहेगा। आप तीनों की भाषा देखिए, राजकुमार आनंद की, राजकुमार चौहान की और अरविंदर सिंह लवली की। भ्रष्टाचार एक मूल विषय, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सरकार और उसके साथ कन्हैया कुमार को टिकट देना, वो व्यक्ति जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता हो, वो व्यक्ति जो देश के आतंकवादियों के समर्थन करने वालों के साथ खड़ा होता हो, इस दिल्ली में या इस हिंदुस्तान में हर वह व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, अपने समाज से प्यार करता है, वो ऐसे किसी भी आदमी के साथ खड़े होने की जरूरत कर ही नहीं सकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।